नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज मैं आपको बताऊंगी कि चक्रव्यूह में कौन से वो 4 योद्धा फंसे हैं जिनका बाहर निकलना असंभव नजर आ रहा है। आज 4 के चक्रव्यूह में जो पहले योद्धा है वो है टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की ईंट बंगाल में रखने की बात कही थी, जिसके बाद हिंदुओं ने ऐसा विरोध किया कि हुमायूं की शामत आ गई। साथ ही उनके समर्थन करने वाले भी चक्रव्यूह में फंस गए। किस हिंदू ने क्या बयान दिया और उससे कैसे हड़कंप मचा, सब कुछ बताएंगे आपको। फिर बात होगी दूसरे योद्धा की, यानी अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव इस चक्रव्यूह में ऐसे योद्धा है जो खुद को खुद ही फंसा लेते हैं। AIM पार्टी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी यूपी की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी मुस्लिम वोट बैंक तो उनका हुआ, लेकिन इससे अखिलेश यादव क्यों छटपटा रहे हैं बताएंगे आपको। चक्रव्यूह के तीसरे योद्धा है मौलाना महमूद मदनी, जिन्होंने जिहाद को पवित्र शब्द और वंदे मातरम पर बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन अब वही बातें उनकी जान की दुश्मन बन गई है। लेकिन वो इस रेस में अकेले नहीं है, उनके साथ है सपा सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, जिन्होंने भी जिहाद पर बयान दिया। और अब लोगों का रिएक्शन ऐसा निकल रहा है कि दोनों ही मौलवी बिल में छुपे हुए हैं। बताएंगे आपको लोगों का रिएक्शन। चक्रव्यूह के आखिरी योद्धा है बदमाश शाखा, जिसके काले कारनामों ने उन्हें जेल का रास्ता दिखा दिया। अलीगढ़ में एक 50,000 के इनामी बदमाश का पुलिस ने ऐसा हश्र किया जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह और जानते हैं कैसे कैसे फंसे ये 4 योद्धा। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर से जुड़ी है। उन्होंने कहा था कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव बंगाल में रखी जाएगी, जिसको जो करना है वो कर ले। इस बयान के बाद बहुत विवाद हुआ। हुमायूं कबीर के बयान का इतना विरोध हुआ कि आखिरी में उन्हें बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी से निकाल दिया। यानी उन्हें तो उनके जहरीली मानसिकता की सजा मिल गई, लेकिन अभी भी प्रतिक्रियाओं का दौर खत्म नहीं हो रहा है। सबसे पहले बात करें इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे यानी कि ASI के पूर्व रीजनल डायरेक्टर सोहन लाल आर्य की, जिन्होंने बाबरी मस्जिद वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि देश में कहीं भी बाबर के नाम पर मस्जिद का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो हम उसका विध्वंस कर देंगे। सोहन लाल ने कहा कि अगर बाबर के नाम से मस्जिद बनी शुरू हुई तो हम उसका विध्वंस कर देंगे। मैंने अयोध्या में साल 1992 में बाबरी विध्वंस किया था। आप रस खान के नाम पर या पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर मस्जिद बना सकते हैं, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप बाबर के नाम पर इस देश में कहीं भी मस्जिद नहीं बनने देंगे। अगर आप ये कहेंगे कि बाबर के नाम पर मस्जिद बने तो हम ये नहीं होने देंगे, उसका विध्वंस तय है। यही नहीं, स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती महाराज ने टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बयान के बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि एक आक्रमणकारी था और उसके नाम पर मस्जिद का निर्माण किया गया तो प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी। स्वामी ने साफ शब्दों में कहा कि जो बाबर ने किया है उसे वो आहत है, और अब आज के समय में जो खुद को बाबर से जोड़ेंगे उसे उसी नजर से देखा जाएगा और वैसे ही व्यवहार होगा। शंकराचार्य ने कहा कि ऐतिहासिक आक्रमणों में से जुड़े घाव अभी भी लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि जो बाबर के साथ खड़ा होगा हम उसे बाबर ही समझेंगे, और आज की तिथि में बाबर के साथ जैसा व्यवहार होता था वैसा ही किया जाएगा। और ये केवल 1-2 बयान की बात नहीं है, बल्कि ऐसे कई बयान लगातार आ रहे हैं जो हिंदुओं के आक्रोश को दिखाता है।
बढ़ते दूसरी खबर की ओर जो अखिलेश यादव से जुड़ी है। बिहार चुनाव में मिली जीत के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM ने उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर बड़े स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। AIM के प्रवक्ता शादाब चौहान ने दावा किया कि बिहार की तरह यूपी में भी उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी को घर बिठाने का काम करेगी। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात जो AIM प्रवक्ता ने कही है कि अखिलेश यादव मुसलमानों के नेता होने का दावा करते हैं और मुस्लिम वोटों की बदौलत उनकी पार्टी आज देश में तीसरे नंबर पर भी है। अगर अखिलेश यादव किसी मुसलमान को यूपी का मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करते हैं तो AIM उनके साथ खड़ी होगी। AIM प्रवक्ता ने जो सबसे बड़ी बात कही कि अखिलेश यादव मुसलमान चेहरे से कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये बात सच भी नजर आती है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात तो यही है कि अगर AIM ने यूपी में भी चुनाव लड़ा तो अखिलेश की रणनीति का किला एक पल में टूट जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव वो नेता है जिन्होंने PDA की बात तो की, लेकिन उनका सबसे बड़ा फोकस हमेशा से मुसलमान रहा है और इसी रणनीति के लिए वो कभी भी मौलाना के खिलाफ नहीं बोलते। वो उस वक्त भी चुप रहे थे जब उनकी पत्नी डिंपल यादव पर मस्जिद पे जाने को लेकर मौलाना ही सवाल उठा रहे थे कि कमर दिख रही है, सर नहीं ढका है और ना जाने क्या क्या बोला था, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने एक शब्द नहीं कहा। वो मुसलमानों के हितैषी बनने के लिए इफ्तार पार्टी में चले जाते हैं, रामनवमी पर ट्वीट नहीं करते हैं, यहां तक कि ऐसा बयान भी दे देते हैं कि गौशाला से दुर्गंध आती है और इत्र पाठ से सुगंध आती है। और अब इतने बयान देने के बाद भी जब मुस्लिम वोट बैंक AIM की ओर चला जाएगा तो दुख होना तो जायज है। अब ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि अब अखिलेश यादव क्या करेंगे, कैसे वो मुसलमानों का वोट अपनी ओर खींचेंगे या फिर PDA की काट निकालेंगे। बढ़ते तीसरी खबर की ओर जो मौलाना महमूद मदनी से जुड़ी है। जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना मदनी के जिहाद पर दिए गए बयान को लेकर सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने भी मदनी के बयान का समर्थन किया, जिसका खामियाजा भी अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। दरअसल बरेली कॉलेज के गेट पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौलाना मोहम्मद असद मदनी को और मोहिबुल्लाह नदवी का पुतला जलाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी भी की और अब इस मामले पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मदनी, सपा सांसद और समाजवादी पार्टी की सोच एक जैसी है। भारत में अब कोई जिहाद की धमकी ना दे। देश में तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस और कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर लगातार सबका साथ, सबका विकास और सबको सम्मान देते हुए कानून का राज चल रहा है। उन्होंने कहा, जो लोग जिहाद की धमकी देने का काम कर रहे हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि जिहाद की धमकी का जवाब देश की जनता जानती है। जब चुनाव होंगे तो समाजवादी पार्टी और मदनी जैसे बयान के समर्थन में खड़ी होने वाली पार्टियों को जनता जवाब देगी। यही नहीं, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिन्हा नंदगिरी ने एक बार फिर आक्रामक तेवर दिखाया। गुरुवार को जारी वीडियो संदेश में यति ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अगर मैं संसद में होता तो इस नदवी को जूते से मारकर इसका जिहाद का भूत उतार देता। यानी अब ये मामला सड़क से लेकर संसद तक गर्मा गया है। ऐसे में ये दोनों मौलाना माफी मांगेंगे या सच में जूतों से पिटेंगे, यह अभी देखना बाकी है। बढ़ते चौथी खबर की ओर जो एनकाउंटर एक्शन से जुड़ी है। अलीगढ़ के थाना टप्पल और स्वाट सर्विलांस की संयुक्त कार्रवाई में हिस्ट्री शीटर बदमाश ओम प्रकाश और शाखा को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। आरोपी बदमाश ने खुद को घेरा देखकर पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक अवैध देसी पिस्तौल,
2 जिंदा कारतूस और 4 खाली खोखा कारतूस बरामद किया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर अग्रिम विधिक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। यही नहीं, पूरे मामले पर क्षेत्र अधिकारी वरुण कुमार ने बताया कि बीते दिनों बदमाश को गिरफ्तार करने गई पुलिस के ऊपर बदमाश शाखा के द्वारा फायरिंग की गई, जिससे एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। देर रात मुठभेड़ के दौरान पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के ऊपर कई मुकदमे दर्ज है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा जा रहा है। यानी एनकाउंटर पर यूपी में लगातार एक्शन चल रहा है और ये उसी का एक बड़ा उदाहरण था। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।